पाली खंड में हीरा व सेंगमोड़ा में अलेक्जेंडर जिन आदिवासियों की जमीन में निकली थी। 2 दशक बाद भी ऐसी खदान का जिक्र राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है, न ही उन्हें मुआवजा दिया गया है। नतीजन खराबों की संपत्ति जिनकी जमीन में दबी है, उनके मालिक आज कच्चे मकानों में रहकर 2 जून की रोटी के लिए मशक्कत कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब बरनू भूंजिया की हीरा खदान वाली जमीन गलत तरीके से सरपंच के नाम चढ़ा दी गई। कच्चे मकान में रह रहा यह ग्रामीण पायली खंड निवासी उसी भूंजिया बरनू सिंह का वारिस है, जिसे धान की बुआई करते वक्त अपने खेत में चमकीले कांच का टुकड़ा मिला था। 90 के दशक का वह दौर था जब कांच के टुकड़े के बदले किराना सामान मिल जाता था। समय बदला पर इस परिवार की किस्मत नहीं बदली। कांच का टुकड़ा कहकर कीमती हीरे बेचने वाले लोग तब भी बरनू का शोषण करते थे। आज भी उनकी तीसरी पीढ़ी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हीरे की पुष्टि वाली जमीन को तार से घेर दिया गया है। प्रोस्पेक्टिंग की प्रक्रिया 1997 में शुरू हुई, लेकिन बाद में छत्तीसगढ़ की पहली सरकार ने अनियमितता का आरोप लगाकर इस पर रोक लगा दिया। मामला आज भी हाई कोर्ट में लंबित है, लेकिन इस बीच हीरे का अवैध खनन लगातार जारी है। जमीन को अब तक खदान घोषित नहीं किया जा सका, इसलिए परिवार को मुआवजा भी नहीं मिला, बल्कि हीरा खदान वाली बरनू की 2 एकड़ जमीन गांव के तत्कालीन सरपंच बहुर सिंह के नाम 2002 में चढ़ा दी गई। इस भूंजिया परिवार को अब इंसाफ चाहिए, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हमारा पिताजी दादा के लड़का 3 लड़का थे और तीनों खत्म हो गए। तीनों खत्म हो गए। तो आप लोग को मुआवजा वगैरह मिला? हमारा खदान की वजह से विषय में कुछ मुआवजा नहीं मिला है। और हमारा जो खाता बनाए उसको जमीन का, तो उसमें से हमारा 2-2.5 एकड़ जमीन कट गया है। 10 एकड़ का मेरे नाम से पट्टा हुआ है। कितना जमीन था कुल? 12 एकड़ कुछ डिसमिल था, मुझे भी इतना मालूम नहीं है। लेकिन अब 2 एकड़ कट गया है। 2-2.5 एकड़ कट गया है। वो किसके नाम से? वो कोई दूसरे व्यक्ति का नाम से, उनका मेरा नाम मालूम नहीं है। तो वो कौन सा जमीन है जो दूसरे के नाम से? वो जो जमीन है वो खदान अंदर का है। जमीन खदान वाला जमीन? खदान वाला जमीन है। तो कब कटा वो जमीन दूसरे के हुआ? दूसरे का खदान के पहले? खदान के बाद ही हुआ है। अच्छा, और कोई मुआवजा नहीं मिला? उसका भी कोई मुआवजा कुछ नहीं मिला है। बेचिस के क्या ऐसे बोला रही नहीं, मगर सियान ला दारू में ठक के ना बोला ये करे रही। अच्छा, हर समय तो जंगड़ा गाँव जाए नहीं डोखरा माता। तो ऐसे में ठक ठोका के कर रही हुई जमीन चढ़ा रही ना अपन नाम। हाँ, तो खदान निकले के बाद चढ़ेंगे कि पहले चढ़ा रहे? नहीं, खदान निकले के बाद चढ़ेंगे इसी लाख थी। सेंगमोड़ा में मिले हीरे से भी ज्यादा कीमत वाले इलेक्ट्रॉनिक खदान वाली जमीन के मालिक आदिवासी परिवार का भी यही हाल है। 1987 में यहाँ आदिवासी सहदेव की जमीन पर वह कीमती पत्थर निकला। पूर्वेक्षण करने पहुंची एमपी माइनिंग कॉर्पोरेशन के अफसर ने परिवार के सदस्यों को आजीवन नौकरी का झांसा दिखाकर अपना काम निकाल लिया। करोड़ों कीमत के पत्थर भी निकाल लिए। काम बना तो 1995 में चलते बने। पैसा मुआवजा नहीं मिला है ना। मैं काटी दूंगा बोला और तो भंगा टूटा करके चला गया। हम गरीब आदमी है। तो इसको घेर दिया आपकी जमीन को? आप घेर दिया है। कितना जमीन है? 12-13 डिसमिल है। तो कोई मुआवजा वगैरह नहीं दिया है। तो आप कितने कैसे वाला घर में रहते हैं अभी तक? आधार ऐसे बनी भूती करके रहता है। अभी तक कितने हैं इसके? कितने भाई लोग के खाते में है? भाई खाते लगे 4 आदमी। हाँ, 4 आदमी का है। तो कैसे गुजारा चलता है परिवार का? परिवार का ऐसे बनी भूती करके जी रहा है। 87 में ये एलेक्जेंडराइट का कदम मैंने शुरुआत हुआ और काफ़ी उस समय लोगों से खुदाई चली। खुदाई चलने के बाद शासन प्रशासन को पता चलने के बाद यहाँ माइनिंग विभाग के जो अधिकारी हैं, हमारा जब उस समय था अविभाजित मध्य प्रदेश में हम लोग आते थे, उस समय माइनिंग के 2-3 अधिकारी आए यहाँ, साय, गडकरी और तिवारी। 1992? हाँ, 1992 में। उसके बाद इसको बैरिकेड किया। बैरिकेड करके उसको मैंने खुदाई शुरू किया। यहाँ के लेबर, गांव का कुछ लेबर बुला के खुदाई शुरू करके यहाँ मट्टी को धोते थे और जो भी पत्थर मिलता था यहाँ आसपास भेज देते थे। अब जो कचरा मट्टी होता था उसको दोहन करके फिर रायपुर मंडी ले जाके सुखाते थे।
गरियाबंद जिले में मौजूद कीमती रत्न का यह खजाना छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि भारत के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है। लेकिन खदान शुरू करने से पहले ही पूर्वेक्षण का विवाद कई सालों से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लंबित है।